नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कोचिया प्लांट के बारे में जो समर सीजन का बहुत ही हार्डी सीजनल प्लांट है। जिस पर फूल तो नहीं आते पर इसकी ग्रीनरी हमारे गार्डन को चार चांद लगा देती है। इतनी भयानक गर्मी में जून के महीने में यहाँ हमारे पौधे मरते हैं, मुरझा जाते हैं, पत्तियां ब्राउन होनी शुरू हो जाती है। वहीं इस कोचिया प्लांट पर ग्रीनरी खूबसूरती बढ़ती ही जाती है। देखिए कितनी बारीक पत्तियां हैं इसकी, पर जून की गर्मी में इनको कुछ नहीं होता। पर फिर भी हमें थोड़ा सा इसे जून की गर्मी में सेमी शेड में ही रखना चाहिए। फिर जून के एंड में बारिश शुरू हो जाती है, फिर इसको हम जहां मर्जी धूप में रख सकते हैं। दोस्तों, ये पौधा अगर हम एक बार नर्सरी से खरीद कर ले आते हैं तो फिर हम इसके कई पौधे सीड बनाकर उससे उगाकर कई पौधे बना सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही बनाए हैं। नवंबर में जाकर इसके सीड पक जाते हैं। हजारों सीड एक पौधे से हमें मिलते हैं। एक बार खरीदने के बाद हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती इसको दोबारा खरीदने की, बस इसके सीड पकने का इंतजार करें। फिर उनको कलेक्ट करके आप मार्च में इनको उगा सकते हैं। तो जहाँ तक बात की जाए इनकी सनलाइट की, तो इस पौधे को फुल सनलाइट चाहिए। और पॉट कौन सा चाहिए? पॉट अगर हम इसको पौधे को छोटे पॉट में लगाएंगे तो पौधा छोटा रहेगा, अगर बड़े पॉट में लगा देते हैं तो पौधा बड़ा हो जाता है। मेरे पास यही पॉट पड़े थे तो मैंने तो बहुत सारे पौधे बना लिए थे सीड से, पर मैंने 3-4 ही रखे हैं क्योंकि इतने पॉट नहीं होते। क्योंकि कभी हमें कोई पौधा लगाना है तो कभी कोई। अब मैं इसमें से सारी घास फूस मैंने निकाल दी है और हल्की सी मैं गुड़ाई करूंगी। तो इसकी सॉइल जिसमें मैंने लगाया था उसकी बात कर लेते हैं। इसको किसी भी तरह की सॉइल में हम उगा सकते हैं जो इजीली किसी भी तरह की सॉइल में चलता रहता है। ये कोचिया का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे ना तो ज्यादा खाद की जरूरत है। और जहाँ तक केयर की बात करें तो इसकी किसी भी तरह की केयर की इसको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही केयरलेस प्लांट है। अगर आप बहुत लेज़ी गार्डनर हैं तो हर गर्मी में ये 4-5 पौधे ज़रूर लगाएं आपके गार्डन में। गर्मियों में भी ग्रीनरी बरकरार रहेगी। जहाँ तक खाद की बात है, इसको किसी भी खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बारिश जब शुरू हो जाती है जून के एंड में तो उसी के पानी से ये पौधा हमारा फलता फूलता रहता है और बढ़ता रहता है और इसकी ग्रीनरी दिन ब दिन बढ़ती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसको खाद की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आज इसको थोड़ी सी खाद दूंगी। अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई खाद है, गोबर की सड़ी गली खाद या कोई और है, केमिकल वाली ना हो, तो आप दे सकते हैं। तो मेरे पास वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई थी तो मैंने हल्की हल्की इसकी आज गुड़ाई कर दी है इन पौधों की। और अब मैं थोड़ी सी इसको खाद दे दूंगी, वर्मी कंपोस्ट। फ्रेंड्स, ये पौधा कोई डिमांड नहीं करता है कि मुझे खाद दो। ये बहुत ही आसानी से चलने वाला, एक बार लगा दो किसी भी तरह के गमले में, किसी भी तरह की पॉटिंग में, सॉइल में, तो ये आराम से चलता रहता है। तो अगर इसको घना करना है और बुशी बनाना है तो हमें इसकी हल्की हल्की पिंचिंग करते रहना पड़ेगा। अगर हम हल्की हल्की पिंचिंग करते रहेंगे तो बहुत ही घना ये पौधा बन जाएगा। अगर आपके पास बड़े गमले हैं तो आप उनमें लगाइए, ये पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे पास ये छोटे छोटे गमले हैं तो मैंने इन्हीं में लगा दिए हैं ये पौधे। तो मैं आज इनकी हल्की हल्की पिंचिंग करूँगी। हाथ से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसकी पिंचिंग हो जाती है। बहुत ही नाजुक इसकी पत्तियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं। तो इसकी पिंचिंग हमें हर 15-20 दिन बाद करते रहना चाहिए, तो ये पौधा हमारा घना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस पौधे को एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो दोबारा आपको नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगले सीज़न में इस पौधे को अगर आप
सीड कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की जानकारी इस कोचिया प्लांट के बारे में। अगर आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।